अगर अगर बच्चों में शुरू से हार्ड वर्किंग की आदत डाल दी जाए ना तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है। फिर से पढ़ी हूँ यूनाइटेड स्टेट्स से। वहाँ पे पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में पढ़ाई के लिए बजट है। फिल्म नाराज नहीं होता, उसके पढ़ाने वाले असातिज़ा के पढ़ाने के अंदाज नाक़िस होते हैं, जिसकी वजह बच्चा नाकाम हो जाता है। डिफरेंट है, इधर अगर पैसे हैं तो आप पढ़ गए, तो पैसे नहीं हैं तो फिर आप स्कूल ही नहीं जाना। मतलब नकल के बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम सब नकलें करते हैं। कभी ना कभी ज़िंदगी में स्टूडेंट लाइफ, स्कूल, कॉलेज कभी तो भाई मारी होगी। भाई हम तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। वो लोग उनके अंदर मतलब एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर ये दिखा रहे हैं कि ये अगर बच्चों में शुरू से हार्ड वर्किंग की आदत डाल दी जाए ना तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है। और आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत बेस्ट है उनके लिए कि वो अपने स्टूडेंट्स में खुद ही एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं और फिर खुद ही उनको आगे लेकर आ रहे हैं। वो अपने मुल्क के लिए सरमाया है कि आपको भी पता है नौजवान नस्ल जो है वो हर मुल्क का सरमाया होती है, ठीक है। अगर वो ये लोग स्टेप उठा रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत बेस्ट है। अच्छा मैम, आज आप देखें कि इतने टफेस्ट पेपर लेना, तो आप क्या कहते हैं कि एंड पे नताइज उनके कैसे निकल रहे हैं और निकलेंगे कैसे? आई थिंक इतनी हार्ड वर्किंग करने के बाद टफ पेपर्स ले रहे हैं तो आई थिंक बेस्ट ही होंगे ना उनके नताइज, और अच्छे होने भी चाहिए। इतनी हार्ड वर्किंग करवाने का मकसद यही होता है ना कि रिजल्ट भी अच्छा ही हो। आजकल के दौर में, आजकल के दिनों में उनका एजुकेशन सिस्टम आप कैसे देखती हैं? इतना मुझे कोई आइडिया तो नहीं है उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन आई थिंक अच्छा ही होना चाहिए। जिस तरह के आप कह रहे हैं कि वो टफ पेपर्स ले रहे हैं तो आई थिंक बेस्ट होगा ना, अच्छा ही अच्छा, तो मैम पाकिस्तान की अगर आप बात कर लें तो इनके पेपर्स के बारे में क्या ख्याल है? अगर पाकिस्तान, मुझे टफ सिस्टम का नहीं पता, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ रट्टा सिस्टम चलता है। पाकिस्तान में सिर्फ रट्टा, दे रट्टे पर रट्टा, जो चीज़ आ जाए बस मार लो रट्टा। नहीं समझना, कॉन्सेप्ट नहीं समझना कि इस चीज़ के पीछे चीज़ क्या है। न्यूटन ने एक लॉ कर दिया है, बस कर दिया, अब उस पर रट्टा मार लिया, ठीक है। उसको थर्ड और सब कुछ कर दिया, बस हमने ये सोचना नहीं है कि उसने क्या सोच के दिया, हम इसको अप्लाई किस पे करेंगे या क्या करेंगे, बस नहीं। अलजबरा हमें पढ़ाई जा रहे हैं, दे पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं। बंदा पूछे वो लाइफ पे कब अप्लाई हो रहा है, वो चीज़ पढ़ाओ ना जो हमारी फ्यूचर लाइफ पे अप्लाई हो रही है। तो इसकी वजह क्या है? क्या टीचर वजह है, सिस्टम वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम है? टीचर को तो हम वजह नहीं कहेंगे क्योंकि टीचर को तो एक्चुअली वही चीज़ मिलेगी ना जो सिस्टम उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और स्टूडेंट को भी वही चीज़ देगा जो सिस्टम उसको कहेगा देने को। तो आई थिंक हमारा सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम में तो मैम एक छोटा सा नकल के बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम सब नकलें करते हैं। आपने भी की हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं भाई, करते हैं। इस बारे में हम नहीं कहेंगे पाकिस्तानी से जब भी पूछता हूँ नकल के बारे में वो हंसने लग पड़ते हैं। क्योंकि हम सब ने की है ना, इसलिए हमें याद आ जाता है कि नकलें की है। वो पिक्चर भी मैं स्क्रीन पे भी शो करूँगा कि वो छलांग लगा रहा होता है दीवार से स्टूडेंट और कह रहा होता है कि नकल के बाद, और आगे रेडी लगाई होती है उसी स्टूडेंट ने। बस ऐसा ही होता है। अरे ये तो किसी बात होती है ना, बस जैसे कहते हैं ना रट्टा सिस्टम जिंदाबाद, वैसे नकल जिंदाबाद। अच्छा, क्या मैम नकल हमारा कौमी खेल बन सकता है? मुझे तो लगता है ऐसा ही है। हर बंदे ने की है। कोई आपको लगता है कोई ऐसा बंदा होगा जिसने पाकिस्तान में रह के नकल ना की हो? नहीं भाई, कोई ऐसा नहीं है। बाहर बंदा ये कही भाई मैं जीनियस हूँ, मैं जीनियस हूँ। भाई कितना का जीनियस है, जीनियस होगा कितना, कभी ना कभी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ, स्कूल, कॉलेज कभी तो भाई मारी होगी। भाई हम तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मारी है। हम तो चीटिंग करते हैं ऐसे क्यों, क्योंकि भाई हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमने तो की है। जिनको आपने बताया होगा ना मेहनत करके पास हुए, उन्होंने वीडियो देख लेनी है। तो देख लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं किसी को नहीं कर रही, मैं अपने आप को कह रही हूँ भाई हमने तो की है चीटिंग। अब हम कहते हैं हमने की है, ठीक है। ये नहीं कहती कि नहीं पढ़ा भी है, लेकिन जहाँ पर चीटिंग की जरूरत है वो ना कहते हैं ना, वही बात है कि ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नहीं है तो थोड़ा बहुत डर लगता है ना कभी हो जाएगा। आप कैमरे के सामने खुल के बात करनी है, कॉन्फिडेंस फिर किसको समझती है आप? नहीं मतलब वो मैथ्स के बारे में कर रही हूँ ना। मैथ्स कभी बार ऐसा होता है भाई फॉर्मूला भूल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जल्दी से हाथ पे लिख लो, जल्दी से पेज पे लिख लो, ये कर लो, वो कर लो, डेस्क के टेबल पे लिख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? लाला रोख। क्या? लाला रोख। बड़ा यूनिक नाम है मैम। Thank सर आपका नाम? फरहान पेश। तबीयत ठीक है आप दोनों की? सेट है? गर्मी बहुत है। अच्छा, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की अगर यूनिवर्सिटी की तादाद देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं तादाद के लिहाज से, और अगर पाकिस्तान की देखें तो आपको हालात तो मालूम ही हैं। तो इसके कंपैरिजन के बारे में आप क्या कहेंगे कि इतना क्या फ़र्क है, क्यों इतना ज़्यादा हमारा और इनका डिफरेंस है एजुकेशन का? मैं आपको पर्सनली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि मैं बाहर से पढ़ी हूँ यूनाइटेड स्टेट्स से। वहाँ पे पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में पढ़ाई के लिए बजट है, इम्पोर्टेंस नहीं है।
मुझे रेयरली मुझे नज़र आता है कि कोई भी फोकस करना चाह रहा है पढ़ाई के ऊपर। हर वक्त बजट काट के दूसरी चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि हम किस तरह से मैंने देखा है हमारे मुल्क के लोग बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ से लोग जाके बाहर पढ़ते हैं और यहाँ नहीं पढ़ना चाहते बिकॉज़ यहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी तो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो मैंने बाहर देखा है लोग पढ़ते हैं आके पाकिस्तान से और फिर वो वहाँ ही रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते बिकॉज़ क्या फ़ायदा यहाँ पे पढ़ के। अगर पढ़ भी लेंगे यहाँ पे जो फ्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं तो फिर आगे जॉब नहीं मिलती है आपको, यू एंड अप ऑन द स्ट्रीट्स। सो इसलिए देयर इज़ अ नीड टू फोकस ऑन एजुकेशन हियर और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए स्पेशली उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया में हाँ उन लोगों के लिए इंडिया में आई एम श्योर कि प्रिविलेज देते होंगे इस तरह की। नहीं, रिसोर्सेज की बात है, हाँ स्कॉलरशिप की बात है, रिसोर्सेज की बात होती है। रिसोर्सेज मुझे लगता है इधर नहीं है ज़्यादा। जो मैं भी बाइक से पढ़ा हूँ, मैं कनाडा से पढ़ा हुआ हूँ, तो उधर जो है आपको जो है हेल्प मिलती है। अगर आपने पढ़ना है तो अब्बू अम्मी के पास पैसे नहीं हैं तो वो आपकी फुल हेल्प करते हैं गवर्नमेंट जो है ना, अगर उधर नहीं होते। तो इधर जो है इधर डिफरेंट है, इधर अगर आप पैसे हैं तो आप पढ़ गए, तो पैसे नहीं हैं तो फिर आप स्कूल ही नहीं जाना। तो सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी की तादाद जहाँ भी कम नहीं है मुल्क के लिहाज से और आबादी के लिहाज से, लेकिन फिर भी आप देखें लिटरेसी रेट देख लें 62.3 निकलता है हमारा, और उनमें से भी कुछ 40% लोग वो हैं जिनको सिर्फ अपना नाम लिखना आता है। स्टूडेंट पहले तो हमारे दिन ये बना हुआ 10 बच्चे को कराओ तो काम ते लाओ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह क्या है? क्यों माँ बापों के जहन में ये क्यों पेरेंट्स के जहन में ये आया हुआ है? आप दोनों इसका छोटा छोटा आंसर दीजिए। बेसिकली पॉवर्टी बहुत है हमारी कंट्री में, राइट? लाइक लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को 3 वक्त की, तो क्या अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? जितने भी लोगों से मेरी इंट्रैक्शन हुई है अभी तक वो यही कहते हैं कि बाजी मैं तो 5वीं तक ही पढ़ा हूँ, अगर मैं इंटेलिजेंट भी था तो मेरे माँ बाप कहते थे हमने तुम्हारी इंटेलिजेंस का क्या करना है, हमें तो रोटी चाहिए। क्योंकि हायर एजुकेशन आप ले ही नहीं सकेगा वो बच्चा, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कि वो जाए क्यों। इससे अच्छा है कि वो पैसे जाके बनाए। बड़ी बात है हायर एजुकेशन लेके वो क्या करेगा इस मुल्क में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो बाहर से पढ़ के आ जाते हैं, यहाँ जो अमीरों के बच्चे हैं जो कि आपको रिश्वत दे सकते हैं, और किसी तरह भी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप बहुत ही ज़्यादा रुल जाते हैं। सो या दैट्स बेसिकली लास्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का अगर देखें तो 80% क्या देते हैं फ़ौज पर और दूसरे कामों पर बजट निकल जाता है, ये जंगे वंगों पर ही। और अब देखे जाए ना तो इंडियंस और पाकिस्तान इतना नहीं लड़ते, अगर मीडिया ना लड़ाए तो फिर ये चीज़ें तलीम पर क्यों नहीं लग रही? एक मैं ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप बजट को अगर आप देखें ना जो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं वो तो अमेरिका ही खर्च करता है अपनी, उनकी जो फौज है उस पर वो देखें कितने पैसे खर्च करते हैं, पर फिर भी एजुकेशन भी उनके पास पैसे पड़े हैं। जी है, तो ये बजटिंग का हिसाब होता है कि आप देखें कि आपको इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपकी नई लड़ाई हो रही है, अमेरिका की भी अभी किसी से लड़ाई वैसे है नहीं है, उन्होंने वैसे वो रखी हुई है फौज। हाँ, गोलियां चला रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमारे जो हुक्मरान है ना वो पढ़े लिखे होंगे ना तो उनको पता होगा, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं माशाल्लाह कितना पढ़े हुए हैं, वो तो खुद नहीं पढ़े हुए, तो उनको क्या है, उनको पता है भाई हम तो बगैर पढ़े इतनी टॉप रैंक्स पे पहुंच गए हैं, तो उनका पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा। अगर हमारे पास पैसा होगा भी तो वो नहीं फोकस करेंगे, बिकॉज उनके लिए दिस इज़ उनके दिमाग में ऐसी बात आएगी नहीं, बिकॉज पढ़ाई उनके लिए एक सेकंड थॉट है, नॉट फर्स्ट थॉट। एग्जैक्टली मैम, यानी कि मैनेजमेंट ही खराब हुई पड़ी है। जब हमारी ऊपर से मैनेजमेंट खराब है, मिनिस्टर्स ही नहीं पढ़े लिखे हैं, तो कोई क्या पढ़ाई पे फोकस करेगा? राइट बेटे इससे काबिलियत तो नहीं बनती, काबिलियत तो वो बनती है कि जो इम्तिहान में सवाल दिया जाए ना वो या टफ हो या टफ होता ही नहीं, जो भी आप याद कराएंगे वो याद हो जाएगा। एक बच्चा जो है 5 सवाल पेपर में आते हैं, एक आदमी 5 के 5 याद करता है वो फर्स्ट आ जाता है, और एक पूरी किताब याद कर लेता है वो फेल हो जाता है। ये क्या बात हुई? मतलब उसने 5 नहीं किए, वो जो इम्तिहान में आए थे। इसके डिफिकल्ट टफ होना या आसानी होना क्या है? हमारे स्कूलों में ये निज़ाम है तलीम का भी, सरकारी स्कूलों में, जैसे कुरान करीम हाफ़िज़ कुरान नहीं पढ़ाता, शराबियों में पढ़ाता है, पीछे वाले जो हाफ़िज़ हो जाते हैं। नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि रट्टा नहीं चलता
जो हालांकि जो कॉन्सेप्ट पे बात होती है, आज उस्ताद जो है वो बच्चे को पढ़ाते हैं ना, वो बच्चा पास हो जाता है, फर्स्ट आ जाता है। तालिब इल्म नालायक नहीं होता, उसके पढ़ाने वाले असातिज़ा के पढ़ाने के अंदाज नाक़िस होते हैं, जिसकी वजह बच्चा नाकाम हो जाता है। तो यानी कि टीचर्स का इधर आइए थोड़ा सा, क्या टीचर्स मैटर करते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ जाए और अच्छी बच्चा वो एक्सपीरियंस होता है टीचर का, वो जिसको चाहे अच्छे नंबर दिलवा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया हर तरफ से ग्रो कर रहा है एजुकेशन सिस्टम मेरे में, समझ में बात नहीं है कि वो टफ दे कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। नहीं आईटी इवन नो माई सेल्फ। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा और इंडिया का कंपैरिजन करो और भी बहुत सारियों का, तो इंडिया में आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बहुत अच्छी जा रही है, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा मैं वो बकायदा सिलेबस ही वो दिया जाता है जो एग्जाम इम्तिहान में आता है। सिलेबस मैटर करता है, मैट्रिक का हो या फिर का हो, LLB का हो, मैट्रिक नहीं मैटर सिलेबस, यानी कि सिलेबस असल चीज़ है। असल चीज़ सिलेबस है, वो सिलेबस ही वो दिया जाता है जो इम्तिहान में आना आता है, बस। अच्छा अजाफी चीज़ नहीं दी जाती। अच्छा अंकल, पाकिस्तान का अगर आप निज़ाम देखें एजुकेशन का तो कैसा है पेपर्स का? ये निज़ाम गलत है, पाकिस्तान में निज़ाम गलत है। निज़ाम वो होना चाहिए जो पेपर में आता है, स्पेशल सिस्टम हो, ताकि उस्ताद की ज़रूरत ही ना पड़े।